और पिछले 1 साल से जो ये आंदोलन चल रहा है, इस पे आप सब लोगों को जानकारी है कि क्या क्या इशू, क्या क्या मुद्दे हैं। और अभी जो लेटेस्ट की नॉलेज है, जो एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं, जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं, और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले पे बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी, वो 7 तारीख को होगी। यहाँ पे ही होगी, 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है। और 2 दिन में जो भी सरकार इनसे बातचीत करके अपना एजेंडा साफ करना चाहती है, वो पूरे देश भर के मुकदमे हैं, उनका एजेंडा हो, वो चाहे हिमाचल के मुकदमे हो या वो बेंगलोर के मुकदमे हो, क्योंकि मुकदमे एक जगह नहीं है, मुकदमे बहुत जगह है, पूरे प्रदेश भर के मुकदमे हैं, उन सब पे। क्योंकि हरियाणा में बातचीत कल हुई थी और हरियाणा की कमेटी बनी हुई है। अगर भारत सरकार या हरियाणा सरकार बातचीत करना चाहती है तो कमेटियां बनी हुई हैं, वही कमेटियां फिर बातचीत कर सकती हैं। अपने ये कमेटी बनेगी, ये कमेटी तय करती रहेगी किस किस स्टेट में किस किस को जाना है। ये कमेटी पूरे एसकेएम को बताती रहेगी, और जहां पे भी जरूरत होगी, जो भी चीज की जरूरत होगी, इस कमेटी के माध्यम से सरकार हम तक संपर्क करे, इस कमेटी तक संपर्क करे। ये कमेटी एसकेएम को बताएगी। अगर उत्तर प्रदेश में बात करनी होगी तो ये कमेटी तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में कौन बात करेगा, दिल्ली में कौन बात करेगा, हरियाणा में कौन बात करेगा, हिमाचल में, उत्तराखंड में कौन बात करेगा। ये कमेटी सबको बताती रहेगी। हमको यही बताना था कि अगली मीटिंग एसकेएम की 7 तारीख में होगी। हमारी मीटिंग के अंदर ये बात की चर्चा हुई है, फैसला करेंगे ये कि जब तक केस वापस नहीं होते तब तक ये मोर्चा यहाँ से नहीं जाएगा। एक साफ बात है। दूसरी बात, जितने भी चर्चे हैं बिजली बिल 2020 का और पराली वाला प्रदूषण का और केसेस की वापसी की और उसका जो 700 शहीद हुए हैं उनकी कंपनसेशन की, जितनी पेंडिंग बातें हैं, जैसे लेखमपुर वाली घटना, ये सारी की सारी जितनी सरकार ने मान ली, इनके ऊपर क्या अमलदारी है सरकार की। जो सरकार मानेगी वो लिखती रूप में हमारे पास आएगी। इस बात की प्रपोजल हमारी कमेटी ने, हमने उधर तय किया भी ऐसी रखें कि सरकार कल को ऐसा ना हो, कोई लिखत है नहीं हमारे पास, कोई सबूत प्रूफ है नहीं, वो सरकार कुछ बातें कहकर वापस मुकर जाए। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे वैसे तो एक लॉजिक ये है, जब आंदोलन के दौरान आंदोलन खत्म होगा, जिन बातों के ऊपर आंदोलन चलता था, उस आंदोलन दौरान जो केसेस होते हैं या केस डालते हैं, ऑटोमेटिक की पर्चे सरकार को रद्द करने चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं। पिछले सालों में ऐसा हुआ है कि पर्चे भी रद्द कर दिए, नहीं पर्चे रद्द नहीं किए, फिर केस वो मसला सुलझ गया, लेकिन पर्चे स्टैंड करके उसमें हमारे पंजाब में कई केसों में लोगों को सजा हुई है। इसलिए हमारे को ये पक्का इसका शक है कि ऐसा ना हो कि हम 3 कानून रिपील हो गए और बाकी छोटी मोटी बात के ऊपर सहमति होगी और हमारे केस स्टैंड करें। इस बात के लिए हमारी कमेटी ने फैसला किया है कि जब तक ये कानून, ये केस वापस होने की लिखती गारंटी हाथ में नहीं आ जाती, पूरा भरोसा नहीं बनता, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पहला भी कह रही थी कि छोटी कमेटी बना दी जाए, 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ कमेटी बना दी जाए, पर उस समय तुसी राजी नहीं ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ कैसे भी एमएसपी कमेटी है जहां एक एमएसपी कमेटी है, सारा नहीं, ये जो कमेटी है इसका, क्योंकि मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ बात, ये पहले कमेटी क्यों नहीं बनी छोटी? पहले मसला बड़ा बाकी था। पहले ऐसा था कि कहीं हमारी छोटी कमेटी इसमें संशोधन करने के ऊपर, अमेंडमेंट करने के ऊपर ना मान जाए, जब कोई ऐसा दबाव ना मान ले, इसलिए छोटी कमेटी के ऊपर हम एग्री नहीं हुए। अभी हमारी बड़ी बात मानी गई है, अभी छोटी बातें बाकी रहती हैं।
उसके ऊपर हमारी कमेटी को बहुत हमारा, वैसे तो हमारी कमेटी बैठक है कर लेगी, लेकिन ये छोटी कमेटी की बात को अभी हमारा मसला निकल गया, बहुत छोटा रह गया और उसके ऊपर बात करने के लिए हमारी कमेटी को हमने अथॉरिटी दी है कि हम इन बातों के ऊपर बहस करनी है। आप सेटिस्फाई हुए तो फैसला करके जब आएंगे तब आंदोलन की समाप्ति भी होगी और आंदोलन जहाँ से जाएगा भी, आगे भी क्या करना है एसकेएम बरकरार रहनी चाहिए। इससे पहले जो आपकी एम्पावर्ड कमेटी 9 मेंबर्स की थी, टॉप डिसीजन मेकिंग, क्या वो खत्म हो गई है? नंबर 1, 9 मेंबरी कमेटी है, 9 मेंबरी कमेटी रहेगी, वो आखिर तक रहेगी जब तक ये इंडिया का आंदोलन खत्म हो जाने के बाद में भी। अगर ये आंदोलन हमारा एक मुद्दे के ऊपर खत्म हो गया, अभी बड़ी मांगे हैं, क्योंकि ये कमेटी बना दी, ये ऑथराइज कमेटी है और किसी भी भारत सरकार को संपर्क करना है, हमारी ऑथराइज कमेटी है। राकेश जी ये औपचारिक रूप से आप नाम भेजेंगे क्या सरकार को? राकेश जी समाप्त हो जाए। राकेश नहीं होगा, संयुक्त मोर्चा था है और राकेश ये एक जाने का माध्यम है, सरकार से बैठ के बातचीत करने का एक माध्यम है। इसी में ही एमएसपी की भी बात होगी, आगे जो और 100 मसले होंगे उनकी भी बात होगी। एक बातचीत का एक रास्ता है, ये एक अंदर दिल्ली जाने का दरवाजे है, उसको अंदर जाए। राकेश जी